हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहला मेरा ये वीडियो अबाउट है एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर सबसे बेसिक एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या होता है, किस किस सर्विस के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक फुल फ्लैज चैट एप्लीकेशन इसमें डेवलप करेंगे, जो कि आप जिस तरह चाहें प्ले स्टोर पर रख भी सकते हैं और उसके बाद बाकी सारा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब इसके अंदर ये देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो इटसेल्फ एक कंप्लीट टूल है, जो कि हमें एक पूरी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए और पैड्स के लिए या टीवी या फिर हम लोग किसी भी स्मार्ट वॉच के लिए इसके अंदर बनाते हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन बनाने का तरीका यूजुअली बहुत इजी है। लाइक हम इसके अंदर मल्टीपल टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। जिसको जावा पसंद है जावा के साथ काम किया जा सकता है, जिसको कॉटलिन पसंद है वो कॉटलिन के साथ किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कॉटलिन जावा की निस्बत बहुत इजी लैंग्वेज है, बट हम लोग ये हमारी टोटली प्रेफरेंस बेस्ड बिहेवियर होता है। हमारी डेवलपमेंट ज़्यादातर जा कॉटलिन के अंदर रहेगी, क्योंकि कॉटलिन इजी है और वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। मैं कॉटलिन से स्टार्ट करूँगा सबको सिखाना। बाकी जैसे जैसे आप लोगों को इजी लगे हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ और स्क्रीन व्यूज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर अगर हम किसी भी टाइप का बिहेवियर लेना चाहें हमें बिल्ट इन एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। लाइक बहरहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़ोन एंड टैबलेट से। हमारे पास नो एक्टिविटी होगी, क्योंकि हमें कोई एक्टिविटी अभी फ़िलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। हम लोग इस एप्लीकेशन का नाम रख लेते हैं बेसिक चैट ऐप। ये इसका पैकेज नेम है। तो पैकेज नेम हम अपनी मर्ज़ी मुताबिक बदल सकते हैं, लेकिन यही पैकेज नेम हमारे प्ले स्टोर के ऊपर यूज़ होता है। लाइक अब मैं यहाँ पर चैट लिख देता हूँ और यहाँ पे डॉट बेसिक लिखता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने उसको कॉटलिन में रखा। मिनिमम एसडीके हमारा ये डिफ़ाइन करता है कि हमने सबसे मिनिमम सपोर्ट किसको देनी है। मोस्ट प्रोबेबली हम 5.1 को ही देते हैं। हम इससे नीचे नहीं लेके जाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब इससे नीचे सपोर्ट नहीं है। और लेगेसी को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओल्ड डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास अब मिनिमम एसडीके 22 है, मैक्सिमम 33 है। और 33 में आकर हम लोग एंड्रॉयड एक्स की बिहेवियर को यूज़ करते हैं। लेगेसी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव नहीं होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरा कंप्लीट एक वर्क स्पेस बन रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। एक बेसिक पूरा एडिटर बिहेवियर है यहाँ पर। अब सबसे पहले ये इंडेक्सिंग कर रहा है, मतलब जो भी चीज़ें बैकएंड पे हमें रिक्वायर्ड होती हैं ये सारी चीज़ें उनको फिलअप कर रहा है। असिस्टेंट हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब ये आप टॉप पर देख रहे होंगे कंप्लीट एक लाइन शो हो रही है। ये जो लाइन शो हो रही है ये एक्चुअली हमारे पास टॉप टूल बार है, जहाँ पर हम लोग अपना क्विक सेव, क्विक कॉन्फ़िगरेशंस रन किया जा सकता है। ग्रेडल बिल्ड होगा, डिबगर बन लग सकता है। हमारे पास डिफरेंट एसडीके डिवाइसेस हैं और एसडीके मैनेजर है। एसडीके मैनेजर हमारे पास टूल्स वगैरह को देखने के लिए है। लाइक हमने कौन कौन से सपोर्टिंग टूल्स इसमें ऐड किए हैं, हमारे पास कौन से डिपेंडेंसीज ऐड है। क्योंकि जब पहले हम लोग डेवलपमेंट करते थे तब हम लोग एक्लिप्स में किया करते थे, और एक्लिप्स के अंदर ये चीज़ें सारी मैनुअली ऐड की जाती थी। लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये हमें बिल्ट इन बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। ये साइड नेविगेशन बार है। यहाँ हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट का या हमारे पास जो भी क्लासेस हैं उसकी वर्क प्लेस जो है यहाँ पर डिफरेंट शो की जाती है। मतलब यहाँ आपको नज़र आ रही होगी कौन सी चीज़ किस तरीके से है और किस क्लास को हमने किस पैकेज में रखा है। मतलब ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेगा।
ये नीचे उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, यहाँ पर हमें उसका फ्लो डायग्राम मिलती है। फेवरेट्स को हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते, बट बिल्ट वेरिएंट जो है ये हमें डिफ़ाइन करता है कि हमने रिलीज़ मोड में एप्लीकेशन को टेस्ट करना है या डीबग मोड में टेस्ट करना है। तो फ़िलहाल क्योंकि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और ये ग्रेडल बिल्डिंग कर रहा है, तो इस दौरान हम अभी कोई चीज़ नहीं देख सकते, हमें ये थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। नॉर्मल हल्की डिवाइस के ऊपर ये फर्स्ट टाइम 20 to 30 मिनट्स ले सकता है। फास्ट डिवाइस के ऊपर ये 2 से 3 मिनट में हो जाता होता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक साइड लाइन है, जिसके अंदर टॉप पर हमारे पास ग्रेडल बेस्ड कुछ सिस्टम्स हैं। यहाँ पे ग्रेडल के अगेंस्ट जो भी बिहेवियर्स होंगे, मतलब उसके असिस्टेंट, उसके कमांड लाइन, वो यहाँ पे शो होती हैं। अब सिंपल चीज़ है, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर दो मेन बिहेवियर होते हैं जिससे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनती हैं। या तो हम लोग ग्रेडल बेस एप्लीकेशंस बनाते हैं या हम मेवन बेस बनाते हैं। मेवन बेस के अंदर हमारे पास ग्रेडल का ऑप्शन नहीं होता, हमें मैनुअली सारी डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती हैं, हमें उनके सारे बिहेवियर्स ऐड करने पड़ते हैं, और उस केस के अंदर हमारे पास प्रॉपर्ली यूआई इंडेक्सिंग नहीं होती। ग्रेडल के अंदर हमें एंड्रॉयड, गूगल ने, आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ईजीएस्ट बिहेवियर दिया, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मैनुअली हैंडल नहीं करनी पड़ती, हमारे पास बिल्ट इन डिपेंडेंसीज होती हैं जिसके अंदर हम अपनी मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, हमारा प्रोजेक्ट सिंक हो गया, हमारे पास यहाँ के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। टॉप पर मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल एक्चुअली में एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर और मेन सोर्स डिफ़ाइन करती है, जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी परमिशंस हैं या एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी क्लासेस होंगी, किस क्लास में क्या होना है, कौन सी सर्विसेज होंगी, कौन से रिसीवर या ब्रॉडकास्ट हमने इसमें डाले हैं, वो सारे यहाँ पर डिफ़ाइन होते हैं। इवन एप्लीकेशन का आइकन, एप्लीकेशन की परमिशंस, बेसिक उसके पैकेजेस वगैरह यहीं पर डिफ़ाइन है। लाइक अब मैं यहाँ पर एक परमिशन ऐड करता हूँ इंटरनेट की, ये जेनेरिकली हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस देगी हर जगह पे। यहाँ मैं एक परमिशन देता हूँ रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, यूज परमिशन राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। राइट एक्सटर्नल स्टोरेज अब हम मैक्स एसडी के 28 तक दे सकते हैं, इससे ऊपर हम लोग इसकी स्टोरेज एक्सेस नहीं ले सकते। उसकी जगह हमारे पास अब स्कोप स्टोरेज में एक नया चीज़ आ गई है, एक्सेस मीडिया लोकेशन, जिससे हम लोग मीडिया या जितनी भी स्टोरेज फाइल्स हैं उनकी लोकेशन का एक्सेस ले सकते हैं, या हम लोग फाइल एपीआई ले सकते हैं। लेकिन ये बात की चीज़ें हैं, तो मैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ मैं डिक्लेयर करता जाऊँगा। हम इसको फ्लैट कर देते हैं। अब यहाँ मैं एक पैकेज न्यू बना रहा हूँ, पैकेज नेम है एक्टिविटीज। पैकेज नेम हमेशा स्मॉल वर्ड से स्टार्ट करना है, कैपिटल नहीं करना, अदरवाइज एंड्रॉयड स्टूडियो से वार्निंग्स देता रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये हम लोग बनाएंगे MVC के मॉडल पे, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर बिहेवियर होगा, मतलब जो बहुत बेसिक एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर है। फर्दर इसके अंदर आर्किटेक्चर पैटर्न के अंदर MVVM भी आता है, MVP भी आता है, MVC जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसके अलावा भी 2-3 और टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर आते हैं, लेकिन वो फ्यूचर के साथ। अब ये मेरे पास ऑल सारे के सारे पैकेज आ गए हैं जो कि नॉर्मली हम किसी भी एंड्रॉयड फ्लो के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। उसमें हमारे पास बेसिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, हमारे पास अडाप्टर जितने भी रिसाइकलर व्यू के एलिमेंट्स हैं उनके लिए होते हैं। मॉडल हमारे पास व्यू मॉडल होते हैं जो कि हम सिंपल वर्ड में पोजो क्लासेस कहते हैं, या आप ये कह सकते हो कि कोई भी व्यू मॉडल हो सकता है। इसी तरह हमारे पास कुछ नेटवर्क की क्लासेस होती हैं। प्रेफरेंसेस हमारे पास शेयर प्रेफरेंस जो एंड्रॉयड का बहुत बेसिक की वैल्यू पेयर पर डाटाबेस है उसके लिए, और यूटिल्स कोई भी सेकेंडरी क्लास जो कि नॉर्मल फ्लो के लिए नहीं है। यहाँ फ्रैगमेंट्स मैंने इसलिए अभी नहीं लिए क्योंकि अभी हमारा फ्रैगमेंट्स के साथ काम नहीं है, तो जैसे जैसे वो भी आएगा तो इंशाल्लाह मैं वो भी साथ साथ डिक्लेयर करता जाऊँगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं अपनी एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम हम देते हैं स्प्लैश एक्टिविटी।
ये हमारी लॉन्चर एक्टिविटी होगी और ये कॉटलिन के अंदर होगी। जब भी एक्टिविटी हम नए बनाएंगे डेफिनेटली ग्रेडल सिंक करेगा। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपको मैं क्लियर करता जाऊँ कि ये जो रेस्ट का फोल्डर है, यहाँ हमारे पास ड्राइबल्स, लेआउट, मैप्स, वैल्यूज़ और एक्सएमएल हैं। एक्सएमएल में हमारे पास कोई भी परमिशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं। वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास कलर, थीम, स्ट्रिंग्स जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो होंगी। इस तरह थीम अब हमारे पास दो टाइप में आते हैं, लाइट एंड डे एंड नाइट। डे जो कि नॉर्मल डे टाइम में चलेगा, नाइट हमारे पास जो रात टाइम में चलेगा। ये मैं क्विक इंपोर्ट कर लेता हूँ रेस्ट को, क्योंकि रिसोर्सेज इसने कैप्चर करने हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सएमएल के अंदर लेआउट रिसोर्स है, जिसके अंदर हम लोग जो भी लेआउट के बिहेवियर्स हैं, क्योंकि हमारी लेआउट कैसी दिखेगी, हमारा क्या लॉन्चर होगा, वो यहाँ पर डिफ़ाइन होगा। अनलाइक iOS ये ऑलमोस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी है और नहीं भी है। आप इसको जिस तरह इजी कंसिडर करते हैं वैसे यूज़ करते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊँगा यहाँ पे। और फॉर एग्जांपल मुझे एक फर्स्ट लेआउट पर एक बिहेवियर डालना है, मैंने यहाँ पे इमेज व्यू लिया, उसके अंदर मैंने ये लॉन्चर आइकन डाला। लॉन्चर आइकन के साथ मैं इसको डिफाइन करता हूँ बैकग्राउंड, इस तरीके से हमें वो नज़र आ जाएगा। अब ये जो एरर मार्क आ रहा है ये एक्चुअली में डिफ़ाइन कर रहा है कि हमने इसके कांस्टेंट सेट नहीं किए। एंड्रॉयड के अंदर कांस्टेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंटेनर लेआउट्स हैं। उसके अंदर रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, कांस्टेंट लेआउट, फ्रेम लेआउट, ग्रिड लेआउट एंड कंटेनर या कोऑर्डिनेट लेआउट। हमारे पास ये 6 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो कंटेनर लेआउट्स होते हैं उनमें रिलेटिव, लीनियर, फ्रेम या कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटर लेआउट तब यूज़ की जाती है जब हमने ऐप बार, सर्च मेन्यू या हमने कोई ऐसी स्क्रीन देनी है जो कि एक दूसरे के ऊपर लैग करे या एक दूसरे के ऊपर व्यू करती हुई आए। मोस्ट प्रोबेबली ये लीनियर, रिलेटिव और कांस्टेंट के अंदर हैंडल किया जा सकता है, बट चॉइस बेस है कि जो ईजी आपको लग रही हो या रिक्वायरमेंट हो हम यूज़ करते हैं। अब मैं इसको कॉन्स्टेंट्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये इसके कॉन्स्टेंट है कि विच मीन्स कि इट विल ऑलवेज कम इन द सेंटर ऑफ द पेज। सेकेंडली, एप्लीकेशन के अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर नोट करना कि जो भी आप व्यू बनाएंगे वो सिंगल स्क्रीन के लिए नहीं है। इसने मल्टीपल रीसाइज होके मल्टीपल स्क्रीन्स पर जाना है, तो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपने हैंडल करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस स्क्रीन पर कैसे ये विजिबल होगा या किस तरह होगा। अभी नॉर्मली करंटली मैंने पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ जो कि 411 × 731 DPI मतलब 420 DPI के ऊपर इसकी रेजोल्यूशन है। अब मैं फॉर एग्जांपल नेक्सिस 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली रीसाइज होके सेंटर में आ गया। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर बहुत छोटी डिवाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ तब भी ये सेंटर में ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये डिफ़ाइन कर दिया कि हमेशा इसने सेंटर में 50 और सेंटर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहना है। कॉन्स्टेंट लेआउट में ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद होती है कि यहाँ आपको मैनुअली डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट आपने हार्ड कोडेड साइजेस देते हुए ये चीज़ को लाजमी याद रखना है कि इसने बड़ी और छोटी स्क्रीन पर रीसाइज होना है। तो उसके लिए कुछ लाइब्रेरीज़ भी अवेलेबल होती हैं, तो वो भी हम लेटर ऑन इसमें डिफ़ाइन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं तो हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पर डिफ़ाइन कर रहे हैं। आज के लिए ट्यूटोरियल में इतना ही था। जो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा उसके अंदर फिर आपको मैं होम स्क्रीन, फ्रेगमेंट्स और उसके अलावा हम लोग मॉडल्स बनाएंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे एक फुल चैट एप्लीकेशन के बिहेवियर को। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि एंड रिज़ल्ट कैसा निकलेगा इस एप्लीकेशन का। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को, और मोर वीडियोस देखने के लिए या कोई भी सजेशन हो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।